हेलो स्टूडेंट, आई एम पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं, वो है आपका विजिट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स टू इंडिया, द की टेकवेज। इसमें से क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो कि मालदीव के प्रेसिडेंट जो भारत विजिट किए हैं। वाई इट इज़ इन द न्यूज़। ऑन October 7, 2024, Prime Minister Modi held a meeting with President Mohammad Muizzu of the Maldives to thoroughly assess and advance the long-standing and close bilateral relation between the two nations. तो अभी प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव मोहम्मद म्यूजी के साथ जो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक अच्छी मीटिंग हुई अक्टूबर 7 को, और इसमें ये असेस किया गया और एडवांसमेंट की बात की गई कि भारत और मालदीव के बीच में लॉन्ग स्टैंडिंग और क्लोज बायलैटरल रिलेशन रहे। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में बात करें तो इंडिया कमिटेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द मालदीव्स अमाउंटिंग टू INR 30 बिलियन, यदि इंडियन रुपीज़ में देखो तो 30 बिलियन, एंड US डॉलर में 400 मिलियन थ्रू अ बायलैटरल करेंसी स्वैप अग्रीमेंट। तो इसमें जो 400 मिलियन डॉलर जो है US डॉलर के रूप में जो करेंसी स्वैप में देंगे, और $357 जो रहेगा वो इंडियन करेंसी स्वैप के रूप में रह जाएगा। सो यहाँ पर $30 बिलियन रुपीज़ कहा जाए, चाहे US डॉलर 400 मिलियन हो, जो बायलैटरल करेंसी स्वैप जो सार्क नेशन के बेस पर है उस पर सपोर्ट किया जाएगा मालदीव्स को। This financial assistance is crucial for the Maldives as its foreign exchange reserves have significantly declined। जो अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ के फॉरेन एक्सचेंज जो रिज़र्व है मालदीव का बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया है। लगभग 1.5 महीने का इनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है जिससे वो ट्रेड कर सकें। नेगोशिएशंस फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वर इनिशिएटेड टू एनहांस इकोनॉमिक इंट्रैक्शन एंड इनकरेज इंडियन इन्वेस्टमेंट इन द मालदीव्स। और जो दोनों देशों के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो नेगोशिएशन किया गया, जिसमें इनिशिएट किया गया कि दोनों देशों के बीच में इनकरेज किया जाए फ्री ट्रेड के द्वारा भारत का इन्वेस्टमेंट मालदीव्स में जाकर बढ़े, वहाँ पर और इंडियन जाएं और इन्वेस्ट करें। और बोथ कंट्रीज एग्रीड टू कंडक्ट ट्रेड ट्रांजेक्शन इन देयर लोकल करेंसीज। और दोनों कंट्री तैयार हो गए हैं कि दोनों ट्रेड करेंगे तो लोकल करेंसीज में करेंगे, जिससे कि US डॉलर का जो प्रॉब्लम हो उनके साथ ना आए, और इंडिया वहाँ पर जाएगा तो उनके लोकल करेंसीज में आएंगे और वो यहाँ आएंगे तो इंडियन करेंसीज के रूप में वो आपका ट्रेड करेंगे। पॉलिटिकल एक्सचेंज के अंडर में देखें तो आई सेड देयर वाज अ म्यूचुअल agreement to intensify political exchanges, including those involving parliamentarians and the local government officials। तो यहाँ पर एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ जिससे कि पॉलिटिकल एक्सचेंज किया जाए दोनों के बीच में, दोनों देशों के बीच में पॉलिटिकल और पार्लियामेंट्री लेवल पर एक्सचेंज हुआ। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग will formalize cooperation between the parliaments of both the countries। और एक जनरल एग्रीमेंट हो गया दोनों के बीच में, दोनों कंट्री के पार्लियामेंट के बीच में एक फॉर्मल लेवल का कॉपरेशन के लिए। रिवाइविंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन। साथ में ही इंडिया एंड द मालदीव्स एग्रीड to strengthen their defense and security ties, which were affected when the President Muizzu ordered the withdrawal of Indian military personnel earlier this year। तो इस साल जब पहले एक बार प्रेसिडेंट म्यूजियू ने क्या किया था कि भारत के मिलिट्री बेस को हटाने की बात कर दी गई थी, इसकी वजह से दोनों के बीच में डिफेंस से रिलेटेड जो है वो अफेक्ट हुआ था। अब दोनों के बीच में, इंडिया और मालदीव्स के दोनों के बीच में डिफेंस एंड सिक्योरिटी को मजबूत करने की बात की जा रही है। इंडिया विल असिस्ट इन रिपेयरिंग एंड रीफिटिंग मालदीवियन कोस्ट गार्ड वेसल। और इंडिया जो रिपेयर करेगा और रीफिट करेगा मालदीव्स के जो कोस्ट गार्ड का जो वेसल्स होंगे, जो जहाज़ होंगे, उनको रिपेयर भी करेगा और रीफिट भी करेगा। बोथ नेशंस विल कोलैबोरेट
on maritime security, disaster response and enhancing defense capabilities। और दोनों ही नेशन जो आपस में एक दूसरे को मेरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर दोनों देश समुद्री सीमा को सुरक्षा देने के लिए बात करेंगे। डिजास्टर से रिलेटेड जो भी दिक्कत होगी तो तुरंत रिस्पांस फोर्स आए, और इन्हांसिंग डिफेंस कैपेबिलिटीज़, और दोनों के बीच में डिफेंस कैपेबिलिटीज़ बढ़ाई जाए। न्यू इनिशिएटिव्स विल इन्हांस मालदीव्स मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ and including providing a radar system and infrastructure support। और साथ साथ में न्यू इनिशिएटिव के द्वारा मालदीव्स के मेरीटाइम कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जाएगा, और इसमें रडार सिस्टम भी अच्छा से प्रोवाइड किया जाएगा और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मेरीटाइम में सपोर्ट करके इन्हांस किया जाएगा। डिफेंस एंड मेरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव की बात करें तो both countries acknowledged the need for cooperation in defense and maritime security and agreed to। दोनों ही कंट्री ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि दोनों देशों के बीच में डिफेंस और मेरीटाइम सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को सहायता करने के लिए। एंड दे आर एग्रीड टू improve Maldives surveillance and monitoring capacity। दे आर दोनों एग्री हो गए कि मालदीव का जो सर्विलांस सिस्टम है और मॉनिटरिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाए। साथ में सपोर्ट द मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स विद द नेसेसरी इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और मालदीव्स की जो नेशनल डिफेंस फोर्स है उसको इक्विपमेंट और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर से सपोर्ट करेगा भारत। इन्हांस डिजास्टर रिस्पांस एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग कैपेबिलिटी। दोनों के देशों के बीच में डिजास्टर से रिस्पांस से रिलेटेड और दूसरे इंफॉर्मेशन डिजास्टर से रिलेटेड कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की बात की गई। इनॉग्रेट द न्यूली कंस्ट्रक्टेड मालदीवियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बिल्डिंग विद इंडिया सपोर्ट। और यहाँ इस बात के भी इनॉग्रेट करने के लिए बात किया गया कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड जो नया बनाया गया है मालदीवियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बिल्डिंग जो बनाया गया है जो इंडिया सपोर्ट से, इसमें इनॉग्रेट के लिए भी बात की। की एग्रीमेंट्स साइंड ड्यूरिंग द मीटिंग 5 एग्रीमेंट्स वर रीच्ड इंक्लूडिंग, और ये थे बायलेटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो आप समझ रहे हैं लगभग $750 मिलियन का है। एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर जुडिशियल ऑफिसर्स, दोनों जुडिशियल ऑफिसर्स जो हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भारत प्रोवाइड करेगा। एंड कॉपरेशन इन प्रिवेंटिंग करप्शन, दोनों देशों के बीच में जो करप्शन के लिए कम करने के लिए कॉपरेशन किया जाएगा। लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग, लॉ को कैसे इन्फोर्स किया जाए किसी देश में कैसे, उसके लेकर उसको ट्रेनिंग उनके ऑफिशियल्स को लेकर। कोलैबोरेशन इन यूथ एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, और साथ में कोलैबोरेशन यूथ के बीच में दोनों देशों के बीच में कोलैबोरेशन किया जाए यूथ के लेवल पर, और स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट किया जाए। इनॉग्रेशन ऑफ 700 सोशल हाउसिंग यूनिट्स एंड न्यू रनवे एट हनीमाधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हनीमाधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जो 700 सोशल हाउसिंग यूनिट का इनॉग्रेशन किया गया, और एक नया रनवे बनाने की बात के लिए आगे बढ़ाया करने के चर्चा हुई, और उसको आगे बढ़ाने के लिए भी इनॉग्रेशन हुआ। तो दोनों चीज़ों के लिए 700 हाउसिंग यूनिट्स के लिए और जो नया रनवे बनाने के लिए इनॉग्रेशन हुआ। लॉन्च ऑफ द रुपे कार्ड इन द मालदीव्स टू फैसिलिटेट्स पेमेंट्स फॉर इंडियन टूरिस्ट, और मालदीव्स में रुपे कार्ड को लॉन्च करने की बात की गई जिससे कि भारत के जो टूरिस्ट जाएं उन्हें इजी पेमेंट एक्सेस हो सके। डेवलपमेंट कॉपरेशन, इंडिया एंड द मालदीव्स विल वर्क टुगेदर ऑन वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विच इंक्लूड, तो भारत और मालदीव दोनों ही कई बड़े वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। कंप्लीटिंग द ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ऑन द शेड्यूल, और इसमें जो होगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर होगा कंप्लीटिंग द ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। सो यहाँ पर जो ग्रेटर नॉट मेल माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, और मालदीव का जो कैपिटल है माले, तो उसमें जो है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी जो आइलैंड्स है आसपास का, उसके जो आइलैंड है जो मालदीव्स में, उस सारे आइलैंड को माले से बेटर कनेक्ट किया जाए।
conducting feasibility studies for connecting islands and establishing a commercial port at थिलाफुशी। तो यहाँ पर ये बोला गया कि एक अच्छा फिजिबिलिटी स्टडी की जाए और उससे जितने भी आइलैंड हैं उनको कनेक्ट किया जाए और उनके बीच में एंड एस्टेब्लिशिंग ए कमर्शियल पोर्ट, एक कमर्शियल लेवल का पोर्ट थिलाफुशी पर बनाया जाए। जॉइंटली डेवलपिंग एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक जोन एंड फिश प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़, और दोनों देश मिलकर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन बनाएं वहाँ पर मालदीव में, एंड फिश प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ भी बनाया जाए। डिजिटल कॉपरेशन, India will aid the Maldives in enhancing its digital and financial infrastructure through भारत मालदीव को डिजिटल रूप से और फाइनेंशियल रूप के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में मदद करेगा। लॉन्चिंग सर्विस लाइक यूपीआई एंड रुपे टू इम्प्रूव ई गवर्नेंस एंड पेमेंट सिस्टम फॉर टूरिस्ट, वहाँ पे जो टूरिस्ट जाएंगे उनको यूपीआई के थ्रू वो पेमेंट कर सकें, रुपए के थ्रू पेमेंट कर सकें, रुपए कार्ड के थ्रू। तो ऐसी ई गवर्नेंस को मजबूत बनाने की काम किया जाएगा मालदीव्स में। हेल्थ कोऑपरेशन, इंडिया विल असिस्ट इन सेटिंग अप जन औषधि केंद्रास एंड इम्प्रूविंग इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन सर्विसेज। भारत जो है इंडिया जो मालदीव्स में औषधि केंद्र, जन औषधि केंद्र बनाएगा और साथ साथ में इमरजेंसी जो मेडिकल इवैक्यूएशन होते हैं, मेडिकल का कोई दिक्कत आ जाती है तो वहाँ से इवैक्यूएशन सर्विसेज कैसे की जाए उसके लिए भी ट्रेनिंग देगा, कोऑपरेट करेगा इंडिया। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग कहने का मतलब है आप किसी कारण से, किसी कॉज से आप फेल हो रहे हैं और उसके लिए कैसे फेल को दूर करके सक्सेस की ओर जाएं, तो उसके लिए आपको कैपेसिटी, उसकी वो सक्सेस वाली कैपेसिटी बढ़ानी है और ट्रेनिंग, तो वो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। इंडिया विल ऑफर टेलर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर सिविल सर्वेंट्स एंड इनिशिएट प्रोग्राम्स फोकस्ड ऑन विमेन लेड डेवलपमेंट। सो यहाँ पर जो इंडिया जो है सिविल सर्वेंट्स को लेकर और वुमेन लेड डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पर एक डिज़ाइन करके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम देगा जिससे कि वहाँ पर सिविल सर्विसेज को बढ़ाया जा सके, सिविल सर्वेंट्स के काम को, और वुमेन लेड डेवलपमेंट किया जा सके। स्टार्टअप इंक्यूबेटर एक्सेलेरेटर विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द मालदीव्स टू फोस्टर यूथ इनोवेशन, वहाँ पर भी स्टार्टअप इंक्यूबेटर को तैयार किया जाएगा जिसके द्वारा वहाँ के मालदीव के यूथ को इनोवेशन के लिए प्रेरित किया जा सके। स्ट्रेंथन पीपल टू पीपल टाइज, बोथ नेशंस प्लान टू एनहांस देयर पीपल टू पीपल कनेक्शंस बाय एस्टैब्लिशिंग मालदीवियन consulate in बेंगलुरु एंड इंडियन consulates इन अड्डू सिटी। तो दोनों के बीच में इस्टेब्लिश किया जाएगा कि जो भारत का जो मालदीवियन कंसुलेट है बेंगलुरु में और अड्डू में, दो इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है जिससे कि उनको पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़े ज़्यादा। रिकॉग्नाइजिंग द स्ट्रॉन्ग टाइज इन टूरिज़्म, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर विद इंडिया बीइंग द मेजर सोर्स ऑफ मार्केट फॉर मालदीवियन टूरिज़्म। जैसा कि भारत मालदीवियन टूरिज़्म का, मालदीव में टूरिज़्म का सबसे बड़ा एक सोर्स है, तो भारत के अनुसार से दोनों के बीच में एग्रीमेंट है कि दोनों के बीच में पीपल टू पीपल स्ट्रॉन्ग टाइज के लिए टूरिज़्म पे ज़्यादा जोर दिया जाए, एजुकेशन के बीच में दोनों को साथ जुड़ कर आएँ एंड हेल्थ केयर के साथ दोनों जुड़ कर आएँ। सपोर्टिंग द क्रिएशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स इन द मालदीव्स, और भारत जो मालदीव में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने में और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स को बनाने में मदद करेगा। एस्टैब्लिशिंग एन ICCR चेयर एट द मालदीव्स नेशनल यूनिवर्सिटी टू प्रोमोट एकेडमिक एक्सचेंज। भारत वहाँ पर ICCR का मतलब है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन वहाँ पर इस्टेब्लिश करेगा मालदीव पर और उसके नेशनल यूनिवर्सिटी में टू प्रमोट एकेडमिक एक्सचेंज, जो एकेडमिक एक्सचेंज एक दूसरे के साथ होगा ICCR के द्वारा, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल
रिलेशन, दो देशों के बीच में कल्चरल रिलेशन के द्वारा स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ को एक दूसरे के साथ एकेडमिक एक्सचेंज करने पर लेकर आएंगे। बैकग्राउंड, स्ट्रेन्ड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। तो भारत और मालदीव के बीच में यदि देखा जाए कुछ बैकग्राउंड, तो कुछ सिचुएशन स्ट्रेन मतलब दबाव के साथ चला था, कुछ स्ट्रेन था, खिंचाव था दोनों के बीच में। द विजिट कम्स आफ्टर ए पीरियड ऑफ टेंशन बिटवीन द टू नेशंस। द प्रेसिडेंट म्यूजू, who took office in the November 2023, campaigned on a platform advocating for the withdrawal of Indian military personnel। और ये बात कही गई थी कि 2023 में और अभी पिछले इस साल में भी, और 2023 की बात की जाए नवंबर, तो प्रेसिडेंट म्यूजू ने भारत के इंडियन मिलिट्री पर्सनल को विड्रॉ करने की बात कही थी, और इससे दोनों देशों के बीच में टेंशन बढ़ा था, which strained relation as he appeared to align more closely with China। और उस समय चाइना के साथ इनका रिलेशन लग रहा था कि ज़्यादा अच्छा बन रहा है। एविडेंस बाय हिज विजिट्स टू द टर्की एंड चाइना शॉर्टली आफ्टर टेकिंग ऑफिस। जैसे ही इन्होंने अपनी प्रेसिडेंटशिप ऑफिस ली थी, तो चाइना और टर्की उन्होंने जाकर विजिट किया था। Relations soared further due to derogatory comments made by Maldivian officials about Indian। और ये सिचुएशन और भी ख़राब हुआ जब मालदीवियन ऑफिशियल्स ने भारत के बारे में डेरोगेटरी अच्छे कमेंट नहीं दिए थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट ऑन ए सोशल मीडिया बिटवीन सिटीजन्स ऑफ बोथ द नेशंस। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था सोशल मीडिया पर दोनों देशों के सिटीजन के बीच में। दिस टेंशन इम्पैक्टेड टूरिज्म विद अ नोटेबल ड्रॉप ऑफ 50,000 इंडियन टूरिस्ट, रिजल्टिंग इन फाइनेंशियल लॉस ऑफ $150 मिलियन। और 50,000 लगभग टूरिस्ट वहाँ नहीं गए, इसकी वजह से लगभग मालदीव को $150 मिलियन का लॉस हुआ। In 2023, India accounted for over 11% of the 1.8 million tourist arrivals in the Maldives। इन 2023 में इंडिया ने अकाउंट किया था कि 11% से ज़्यादा, और कहा जाए कि 1.8 मिलियन मतलब कि 11% से मतलब या उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, 1.8 मिलियन जितने आए थे टूरिस्ट वहाँ पर, उस जगह पर भारत में 11% से ज़्यादा था। और ये सेकंड लार्जेस्ट भी है, भारत का मालदीव्स में सबसे ज़्यादा सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है टूरिस्ट पहुँचते हैं। म्यूजिज शिफ्ट इन द स्टैंस, म्यूजिज चेंज इन द अप्रोच indicates a recognition of the Maldives domestic and economic challenges। और म्यूजियो ने तुरंत अपने स्टैंस को चेंज किया, और वो समझ में आ चुका था, ये रिकॉग्नाइज कर चुके थे कि डोमेस्टिक एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या है मालदीव्स के। एंड डिस्पाइट हिज previous rhetoric, he has acknowledged the importance of maintaining security ties with India while balancing relationship with the other countries including China। अब चाइना और दूसरे के साथ भी अच्छा रिलेशन बनाते हुए ये समझ चुके थे कि भारत के साथ इन्हें कैसा अच्छा रिलेशन को एक्नॉलेज करना होगा और सिक्योरिटी को भी मेंटेन करना होगा विद इंडियाज़। His visit is viewed as an effort to seek financial assistance from India and amid looming economic difficulties। और इनका जो इनके प्रेसिडेंट का विजिट जो भारत में है, इनका जो मेन पर्पस है कि भारत के से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले और साथ में जो कि इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ है उसको दूर कर सकें, इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट डेट ऑब्लिगेशन, डाउनग्रेड इन क्रेडिट रेटिंग्स बाय मूडीज़। और मूडी के द्वारा ये बताया गया है कि ये जो सिग्निफिकेंट डेट ऑब्लिगेशन जो मालदीव पर है, ये और भी फर्दर बढ़ता चला जाएगा और रेटिंग इनका डाउन करता रहेगा।